Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Classes, and in this video we are going to cover the left topics of the dictionary. So in the last video we have covered about that what is dictionary, which is key value pair, and we have learned in the last video that how to make dictionary, how to check that dictionary, and how to check that type, how to check the length of that type, how to assess the items, and about various things. Alright, and in this video we are going to start, or we are going to cover the leftover topics of dictionary, which are basically that how to add new items in a dictionary and how to update is the same thing, and how to add the things in item, how to remove the items from the dictionary, and how to do all that operations in the dictionary. So we are going to start in this video. So how to add, firstly we are going to learn that how to add something in the existing dictionary. ऑल राइट, सो हमने बनाया दिस डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल, एंड जिसमें हमने अपनी डिक्शनरी बनाई है फ्रूट 1 विच इज़ कीवी, एंड फ्रूट 2 की वैल्यू क्या है ऑरेंज, एंड प्राइस इज़ द की, एंड उसकी वैल्यू क्या है 90. ऑल राइट, सो दिस इज़ अ डिक्शनरी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस डिक्शनरी. सो इट विल प्रिंट द डिक्शनरी. ठीक है, सो दिस वेरिएबल को प्रिंट करेगा जो कि एक हमारी डिक्शनरी है. तो डिक्शनरी की फॉर्म में मीन्स इन द कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये प्रिंट हो गया. ऑल राइट, सो अच्छा, अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है. हम ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं डिक्शनरी पे, ऐड. ठीक है, सो हमारे पास ऐड करने के लिए हाउ टू ऐड समथिंग इन द डिक्शनरी. सो बाय यूजिंग अ न्यू इंडेक्स. ठीक है, आप इंडेक्सिंग मतलब कि इंडेक्स और की को उसमें वैल्यू साइन करके न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं, लेट्स चेक. सो हमने वही डिक्शनरी ली. ठीक है, सेम डिक्शनरी ली, एंड दिस डिक्शनरी वाले वेरिएबल में हमने की जो है अपनी न्यू जो की हमने ऐड करवानी है उसकी वैल्यू दी. ठीक है, एंड इक्वल्स टू करेंगे, ऐसे करके एरर आएगा. दिस इज़ यूज फॉर अपडेशन. हाँ, ये अपडेशन के लिए यूज़ होता है, ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा. सो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने वेरिएबल में अपनी की को असाइन करा, एंड देन उसकी हमने वैल्यू दी. जैसे हमारे पास फ्रूट 3 है एंड उसको हम असाइन कर रहे हैं एप्पल. ठीक है, एंड प्रिंट करेंगे तो हमारे पास न्यू डिक्शनरी बन के आएगी जिसमें हमारे पास 4 आइटम्स होंगी, फ्रूट 1, फ्रूट 2, प्राइस एंड फ्रूट 3. I hope this is clear to you that how to add something in the existing dictionary. All right. So हमारे पास दो फंक्शंस हैं. या तो हम अपने वेरिएबल को उसमें की वैल्यू को असाइन कर देते हैं एंड उसकी वैल्यू को उसके इक्वल कर दें. ठीक है, जैसे हमने अभी 7 स्टेप में करा. एंड हमारे पास सेकेंड है, हम अपडेट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को. अपडेशन में क्या होगा कि हम अपनी की वैल्यू पेयर में जो भी हमारे पास वैल्यू हमने डिक्शनरी में ऐड करवानी है उनको अपडेट वाले फंक्शन में पास करवा देंगे. तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो भी न्यू हमें ऐड करना है आइटम को अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. ठीक है, चलो हम करके देखते हैं. सो दिस डिक्शनरी मीन्स हमने उसमें क्या करते हैं, अपडेट फंक्शन लगाया, एंड अपडेट हमें क्या करना है, इसमें हम पास करेंगे. जैसे हमने ऊपर करने की कोशिश की बट वहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे हमने अपडेट फंक्शन नहीं यूज़ करा था. तो अपडेट के केस में हम की वैल्यू पेयर देते हैं. ठीक है, सो फ्रूट 4, एंड उसमें हम क्या ऐड करें, फ्रूट 4 की वैल्यू क्या है, बनाना, एंड गोइंग टू प्रिंट दिस डिक्शनरी. ठीक है, सो हमारे पास कितनी आइटम्स हो जाएंगी अभी, 5. फ्रूट 1, फ्रूट 2, प्राइस, फ्रूट 3 एंड फ्रूट 4. सो आई होप कि आपको दिस कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे आइटम्स को ऐड करते हैं डिक्शनरी में. ऑल राइट, सो ऐड करना सीख लिया. सो हाउ टू रिमूव कैसे करते हैं. डिक्शनरी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें हमारे पास 5 आइटम्स हैं. ठीक है, हम उसी डिक्शनरी को रेफर करेंगे, दिस वेरिएबल को ही, दिस डिक्शनरी वाले वेरिएबल को, एंड उसमें से रिमूव कैसे करते हैं वो देखते हैं. सो हमारे पास रिमूव करने के लिए सेवरल वेज टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी. ठीक है, सो हमारे पास पॉप फंक्शन है और पॉप आइटम नाम का फंक्शन है. डेल कीवर्ड बेसिकली डिलीट करने के लिए यूज़ होता है.
ठीक है। क्लियर हम क्या करते हैं, डिक्शनरी पूरी को ही क्लियर कर दे अगर आइटम्स को, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं जो कि डिलीशन के केस में यूज़ करते हैं, तो इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है हर एक की, ठीक है। पॉप को हम क्यों यूज़ करते हैं, पॉप मेथड बेसिकली रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफिक की नेम, ठीक है। जो भी हम की नेम देंगे उसी को यूज़ करके वो उस पर्टिकुलर की को रिमूव करेगा, ठीक है। सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल लाइक दिस डिक्शनरी एंड पॉप क्या करना चाहते हैं हम, फ्रूट 3 को, ठीक है, हमने की वैल्यू को पॉप वाले फंक्शन में असाइन कर दिया, तो प्रिंट करवाएंगे दिस डिक्शनरी को। सो फ्रूट 3 जो है वो रिमूव हो चुका है एंड हमारे पास है फ्रूट 1, फ्रूट 2, प्राइस एंड फ्रूट 4, ठीक है। फ्रूट 3 हमने पॉप करवा दिया। इसमें क्या है कि हम पॉप ऐसे भी करवा सकते हैं, उसमें रैंडम वेरिएबल भी पॉप हो सकता है, रैंडम आइटम, एंड अगर हमें कुछ पर्टिकुलर आइटम को ही पॉप करवाना है देन पॉप में हम उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर की को हम स्पेसिफाई करेंगे पॉप में, ठीक है। ओके, सो पॉप आइटम में भी हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर सकते हैं, मीन्स इट रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम, ठीक है। पॉप आइटम वाले फंक्शन को यूज़ करके हम जो भी लास्ट में इंसर्ट करी है हमने अपनी डिक्शनरी में आइटम, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। डल कीवर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली डल कीवर्ड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफिक की नेम, ठीक है, जैसे पॉप फंक्शन करता है। एंड क्लियर से क्या होता है, पूरी हमारी डिक्शनरी ही क्लियर हो जाती है, जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं नीचे कि हमारी अभी डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी, ठीक है। सो दिस इज़ कि हमें कैसे डिलीट करना है, कैसे क्लियर करना है, कैसे पॉप करना है, these are all the methods of the deleting something from the existing dictionary. So I hope these methods are clear to you, that how to add something in the dictionary and how to remove something from the dictionary. So आगे हम देखते हैं कि हमें लूपिंग कैसे करनी है, डिक्शनरी हमारे पास है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को 1 by 1 कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। हमें हर एक डिक्शनरी की वैल्यूज़ को 1 by 1 कैसे प्रिंट करवाना है, हर एक वैल्यू को एंड द फॉर्म ऑफ कीज़ कैसे प्रिंट करवाना है, डिक्शनरी के हर एक आइटम्स को कैसे प्रिंट करवाना है। सो ऑल दिस थिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, सो लेट्स वॉच विथ हाउ इट विल बी गोइंग टू हैपन। सो how to print all the values of a dictionary, हर एक वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाया जा सकता है 1 by 1, ठीक है। फॉर लूप लगा के, आइटरेट करके, ठीक है। ये तो अभी आपको क्लियर हो ही चुका होगा, इतनी बार हमने फॉर लूप कर लिया। फॉर लूप से क्या होगा, बेसिकली फॉर लूप क्या करता है, हमारी डिक्शनरी लिस्ट हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, उसमें से क्या करता है, हर एक वेरिएबल को ट्रावर्स करता है ना। तो हमने फॉर लूप लगा दिया, एक्स कोई भी उसको हमने डिनोट कर दिया कि एक्स इज़ अ वेरिएबल इन दिस लिस्ट, हर एक एलिमेंट को हमने एक्स बोल दिया एंड प्रिंट कर देगा एक्स को। एक्स क्या है, डिक्शनरी के हर एक आइटम को एक्स बोला हमने। सो देखो क्या आउटपुट आएगी इसकी अभी, फ्रूट 1, फ्रूट 2, प्राइस, फ्रूट 3 एंड फ्रूट 4। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या प्रिंट कर रहा है, उनकी कीज़ को, ठीक है। एंड अगर हम वहाँ पे डॉट कीज़ या डॉट वैल्यूज़ लगा दें, डॉट वैल्यूज़ से क्या होएगी, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी उन कीज़ की, ठीक है। कीवी, ऑरेंज, 90, एप्पल, बनाना, फ्रूट 1 की वैल्यू है ये कीवी, फ्रूट 2 की ऑरेंज, प्राइस की 90 एंड एप्पल एंड बनाना। तो ये क्या उनकी वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हम डॉट वैल्यूज़ फंक्शन लगाएंगे एंड सिंगल को अगर हम चाहते हैं कि सिंगल प्रिंट हो तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप। अगर हमें कीज़ प्रिंट करवाएं, डॉट कीज़ लगा दो। अगर हमें दोनों कीज़ एंड वैल्यू दोनों लगानी है तो हम आइटम्स वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं टू गेट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी। तो इसे रन करते हैं, देखो फ्रूट 1 की है और उसकी वैल्यू आ गई, सभी की कीज़ आ गई, साथ साथ में वैल्यूज़ आ गई एंड हर एक आइटम जो है वो सिंगल प्रिंट हुई, मीन्स फॉर लूप से, ठीक है। सो आई होप कि ये जो ऑपरेशंस हैं डिक्शनरी पे कैसे अप्लाई करते हैं, ऑल आर क्लियर टू यू। थैंक यू।